नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ये तारीखी दिन है भारतीय खेल के हिसाब से, क्योंकि नीरज चोपड़ा न सिर्फ हिंदुस्तान के हीरो नंबर 1 है, अपने खेल में वो दुनिया के नंबर 1 हीरो भी बन गए। न सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वो दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड तो जीता ही है, साथ ही साथ वर्ल्ड इवेंट में भी गोल्ड जीता है। अभिनव बिंद्रा ने किया था, अब नीरज चोपड़ा ने किया है। लेकिन नीरज चोपड़ा की मेडल्स की फेहरिस्त में अगर आप देखें तो जो भारत में खेल में 3 सबसे बड़े इवेंट होते हैं, सब में गोल्ड मेडल है। उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया और 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 88.17 मीटर भाला फेंककर एक और गोल्ड अपने नाम दर्ज किया। अब सवाल यह है कि क्या नीरज वाकई में भारतीय खेल में हीरो नंबर 1 बन गए हैं? क्योंकि हम जब नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो सिर्फ जैवलिन थ्रो की बात नहीं है, ये सिर्फ एथलेटिक्स की बात नहीं है, शायद इसमें हम अब क्रिकेट भी जोड़ सकते हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया था जी। मतलब दोनों फीलिंग बहुत स्पेशल हैं। ओलंपिक्स भी बहुत ज्यादा स्पेशल था और वर्ल्ड चैंपियनशिप एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है। अगर आप कंपटीशन वाइज बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का कंपटीशन हमेशा ओलंपिक से बहुत ज्यादा टफ रहता है। सभी एथलीट इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं। पर सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हाँ, आज विन भी किया और साथ में अपने 2 एथलीट्स और थे साथ में, तो वो चीज देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि कैसे हमारा एथलेटिक्स ग्रो कर रहा है। एक कोई दिन पता नहीं वो किस दिन आने वाला है, क्योंकि 90 मीटर इतनी उसके क्लोज काफी थ्रो लगा चुका हूं, लेकिन आएगा वो दिन कभी ना कभी। मैं उस चीज का कोई प्रेशर नहीं लूंगा। बीच में मैंने थोड़ा सोचा था कि 90 मीटर थ्रो करना है, लेकिन सबसे मेन मुझे लगता है कि थ्रो, कई बार थ्रो से ज्यादा मेडल होता है, गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में। क्योंकि यहाँ पे 90 मीटर के भी थ्रोअर थे और उनके बीच में आप compete कर रहे हो और उनके बीच में कॉम्पिटिशन जीत रहे हो, तो वो मैं कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। फाइनल में नीरज के थ्रो के ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि दमदार बाजुओं और जिम्मेदार कंधों वाले नीरज को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सबसे बड़ी बात तो होती है कि हमारे पास थ्रो है। वो बात है ना कि थ्रोअर्स डोंट हैव फिनिशिंग लाइन, तो वो उसके लिए हमको हमेशा पुश कर सकते हैं। हमसे कितने मेडल जीत ले, थ्रो आप कितने भी मार सकते हो, वो हमेशा मोटिवेशन रहता है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि एक बार सभी मेडल जीतना, एक हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हमने सब कुछ कर लिया। बहुत एथलीट्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने कई कई बार मेडल्स जीते हैं। तो हम और ज्यादा पुश करें खुद को, और ज्यादा मैं मेहनत करूंगा कि दोबारा से दोहरा सकूं इन मेडल्स को और ज्यादा अपनी कंट्री का ग्लोबल लेवल पे नाम कर सकूं और अपने कुछ इंडियन एथलीट्स भी ज्वाइन करें अगली बार पोडियम पे, तो बहुत मजा आएगा। ये सर पता नहीं, मतलब खुद से तो ये बात मैं बोलूंगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, थ्रो और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलेजनी जैसे हैं अगर जेवलिन में बात करें तो। पर ये है कि हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है अभी, और एक अच्छा लगता है कि लोग एथलेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एथलेटिक्स स्पोर्ट को इतना लोग देख रहे थे आज। पर मैं खुद ये बात नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अभी और ज्यादा और काफी कुछ करना है, तो उस पर फोकस करेंगे अभी। खास बात यह है कि अभी मुझे रुकना नहीं है। मैंने एक गोल्ड ओलंपिक्स में जीत लिया, एक गोल्ड मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लिया, लेकिन मेडल्स अभी और जीतूंगा। उनकी माताजी बीमार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आप को मैं रोक नहीं पाई। फिर हमारे संवाददाता नितिन ने कहा कि अब लड़के की शादी का क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो लड़के को खेलने दो, शादी की बात बाद में होगी। नीरज चोपड़ा के घर पर देर रात तक उनके परिवार वाले और चाहने वाले इन ऐतिहासिक पलों के गवाह बने। बेटे की कामयाबी की खुशी में पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज वो स्वर्ण दिन है, जो मतलब गोल्ड की एक कसर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी, तो वो भी आज पूरी हुई है और पूरे ही भारतवर्ष को खुशियां मिली हुई हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको याद आता है जब नीरज जो है इन्हीं गलियों में एक टीनेजर के तौर पर निकलते थे, और हालांकि उनका एथलेटिक्स का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन आप लोगों के जरिए, कोचेस के जरिए उनके मन में, उनके जहन में ये बातें आई?
बस यही है कि जब बच्चा था तब से ही बस वो मोटा था थोड़ा, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए जैसे जिम ज्वाइन करवाई और फिर जिम से पानीपत स्टेडियम का सफर रहा, फिर उसके बाद उसका पंचकुला पटियाला का सफर रहा। तो सभी में उसको मतलब एक दोस्त गाइड, उसके जो फिजियो हैं, उसके कोचेज हैं, जो छोटे लेवल के कोच हैं, सभी का उसमें एक मतलब अहम रोल है। जब जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया तब तब उसको एक सुविधाएं और बढ़िया से आदमी मिलते रहे, तो तभी सब कुछ संभव हो पाया। नीरज की मां की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब बेटे के गोल्ड जीतने की खबर उन्हें मिली और घर में जश्न शुरू हुआ तो वो भी भावुक हो गई। ये मेडल आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? हम मानते हैं कि पूरे देखो जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है, और भारत को इतनी मेहनत करके मेडल दिया है बच्चे को। अच्छा, आप जब भी नीरज से बात करती हैं, क्या उनको कहती हैं? क्योंकि मानसिक तौर पर बहुत फिट रहना पड़ता है और घर वो इतने लंबे समय तक आते नहीं हैं, तो आप माँ के तौर पर क्या उनको कहती हैं कि कैसे फिट रहना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है? देखो जी, यही बात है, खाना पीना अच्छा है और मेहनत करनी है। तो बेटे मेहनत करेगा तो कुछ कर पाएगा, और पीछे तने कहीं की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, भाई सारे तेरे साथ खड़े, तो बच्चे की इतनी खुशी बतेरी। इन्हीं गलियों में नीरज जो है बड़े हुए हैं, जेवलिन को उन्होंने थामा है। आज जब आप देखती हैं नीरज को, कितना गर्व महसूस होता है और कितनी उम्मीदें हैं आपको कि अगला जो ओलंपिक्स है पेरिस का, वहां पर भी नीरज गोल्ड मेडल ही हासिल करेंगे? देखो जी, बड़े गर्व की बात है यार, बच्चा मेहनत कर रहा है और खुशी का माहौल है, तो आगे भगवान बताओगा, नहीं तो उम्मीद इतनी है, लेकिन बच्चा कर दिखाएगा। पीएम मोदी ने नीरज के लिए लिखा, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा ने उत्कृष्टता का एक और उदाहरण दिया है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। सिर्फ 2 दिन बाद वो ज्यूरिक में एक और कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद एशियन गेम्स पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन उधर क्रिकेट में एशिया कप का आगाज हो रहा है और बड़ी बात यह है कि भारत की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान रविवार यानी कि 3 सितंबर को होगा। तमाम खबरें हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रहेंगी। आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और रात 8 बजे अब वहीं पर मुलाकात।